दंडवत प्रणाम, भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंचल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओए फैन पंखा चलाओ। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। गंगा माता जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जुम्मा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जुम्मा माता जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जुमा माता जी। हरे कृष्णा। आज मीना कुमारी माता जी का टर्न है। शायद मीना कुमारी माता जी नहीं ज्वाइन किए हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, कृष्ण मोहन प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, कल दोपहर के सत्र में आप हो ना? कल की बात कोई नहीं जानता प्रभु जी, प्रयास रहेगा रहने के लिए। नहीं, दोपहर का सत्र अभी 3 से 4 का। दोपहर सत्र तो मैं रहता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ रहने के लिए। हाँ, तो कल सुबह के सत्र उन्होंने मुझे बोला है सर्विस देने के लिए, सेवा के लिए। जी जी। शायद वो कहीं अस्पताल जा रहे थे इलाज के लिए। कल सुबह सत्र की बता रहे हैं क्या? हाँ, कल सुबह के सत्र में उन्होंने मुझे बोला था, और दोपहर के सत्र में आप तो हो ही है ना? कल नहीं है शायद अशोक चावला प्रभु जी। जी 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 ठीक है, दोपहर में मैं रहूंगा। कोई दोपहर में ठीक है। प्रयास रहेगा रहने की, प्रयास हाँ, कर सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, पहले एडवांस में सूचित कर दूंगा गुरु जी को और आपको, इन केस में ठीक नहीं है, आप। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी जी। चलिए रेखा पायल माता जी आप नरसिंह आरती कीजिए। हरे कृष्णा। मीना कुमारी माता जी नहीं आई हैं जी अभी प्रभु तक। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, लाददायनि, लाददायनि, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, शिलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा,
यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर् नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंह भगवान की जय जय धन्यवाद हरि माता जी, बहुत सुंदर धन्यवाद। रेखा बहुत सुंदर माता माता जी, बहुत बहुत सुंदर जी बोल माता जी बोल सुंदर। हरे कृष्णा सबको को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी 10 नाम बता दीजिए प्रभु जी, बोल दो प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। जी जी 10 नाम अपराध। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, असाधारण व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयाशक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन धन्यवाद। अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी धन्यवाद भक्तों को दंडवत धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा जय सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बहुत सुंदर प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी। हरे कृष्णा नंदा गुरु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रियंका माता को दंडवत प्रणाम। अंजू माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी। दंडवत कृष्णा रेखा माता जी दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शीला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी पंचांग। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम चंचला माता जी। हरे कृष्ण। बस दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। विष्णु और प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओ सिंधु सिंधु कर सुन तू कर लहा गा लेंगे कि दंडवत नहीं प्रणाम दंडवत आखना प्रणाम मेरी प्रभु मम्मी को जी। क्या हरे कृष्ण हरे नहीं मोहन कृष्ण मोहन प्रभु प्रभु गुरु महाराज बड़ी खाड़ गल हाँ गुरु जी के आने के पहले मैं क्विक अनाउंसमेंट कर देता हूँ एक दो, जो आप सबों को पता है, फिर भी एक बार सुना देता हूँ मैं अपनी तरफ से, कि आप कृपया अपना माइक बंद रखें और कैमरा ऑन रखें। आज तो प्रियंका माता जी ने पहले ही हैंड रेज कर दिया है, तो पता नहीं, तो कृपया हैंड रेज करें
जब गुरुजी आ जाए उसके बाद गुरुजी आपको अवसर देंगे, फिर आप जी कोई बात नहीं माता जी। तो वो अच्छा है, कहीं पहले से ही नंबर लगा रहेगा तो गुरुजी देखेंगे तो पहला आपका नंबर रहेगा। तो आप लोग कृपया अपना कैमरा ऑन रखें। हरे कृष्ण। और गुरुजी आ गए हैं। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्ण। जी गुरुजी आ रहे हैं। हरे गुरु कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों आवाज को आ रहा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। है? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी तो हम जी सबका स्वागत है भागवत गीता के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। कुछ अनाउंसमेंट करना है क्या कृष्ण मोहन प्रभु? दंडवत प्रणाम गुरुजी। कोई खास नहीं है गुरुजी, वो बाद में कर दूंगा। मैं पहले थोड़ा कर दिया था तो बाकी बाद में कर दूंगा गुरुजी। दंडवत प्रणाम जी हरे कृष्ण जी। ओके, तो आज किसका टर्न था बताने का? आज मीना कुमारी माता जी का टर्न है। मीना कुमारी माता जी शायद आ गई हैं। दंडवत प्रणाम मीना कुमारी माता जी। जी कहिए उनको। गुरुजी लॉगिन तो की है माता जी। मीना कुमारी माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरुजी रिस्पांस नहीं आ रहा। हरे कृष्ण जी शुरू कीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु उनको कहिए। मीना कुमारी माता जी। मीना कुमारी माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्षमा करिएगा प्रभु जी, अब मेरी वजह आवाज से आ विलम्ब हो रहा है। दरअसल जो है प्रभु जी, कल की क्लास में मैं नहीं थी और मुझे लगा कि मेरी कल टर्न है जो है, इसलिए जो है मैं नहीं बता पाऊंगी। क्षमा करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा। तो जो सेवा लिस्ट है मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ चैट बॉक्स में, तो आप लोग कृपया देख लिया करें। और अगर किसी कारण से आप नहीं आते हैं तो पहले बता दें तो मैं किसी को रिक्वेस्ट कर लूंगा। हरे कृष्ण। जी जी गुरु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी।
हरे कृष्ण जी। जी वो मीना कुमार माता जी का नहीं है। गुरुजी मीना कुमारी माता जी प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसा बताइए उन्होंने। कल उन्होंने सत्संग में दोपहर के सत्संग में ज्वाइन नहीं कर पाई थी गुरुजी। कल गुरुदेव जो है मीटिंग थी और ओके रात में बुखार था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई। और कि जो है लिस्ट में जो है मेरा कल नाम है ऐसा मुझे याद कहा, नहीं तो मैं जरूर सुन के बता दी। क्षमा करिए गुरुदेव, सभी व्यक्तियों से मैं क्षमा मांगती हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। जरा कुर्सी ले तुम बाहर। हरे कृष्ण जी। सारे भक्तों का स्वागत है। जी तो आज का विषय है कि कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम विधि। कल के दिन हम चर्चा किए थे कि अष्टांग योगी होते हैं जिनका हृदय शुद्ध हुआ है, हृदय में कोई आसक्ति नहीं है, ना किसी के प्रति ईर्ष्या है, ना किसी के प्रति कुछ रिवेंज लेने की भावना है। उनका मन निर्मल होता है और वो लगभग तीन गुणों को भेद भी पाते हैं। वह जैसे ब्रह्म ज्योति तक वो प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर भी वहां से वह भगवान के सानिध्य में नहीं रहते हैं। और ऐसे कौन लोग हैं जिनको ऐसी मुक्ति मिल जाती है कृष्ण लीला में? अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा तो कुछ असुर है कृष्ण लीला में जो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आते हैं। उनको भगवान सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। पूतना पूतना उतना गुरुजी। पूतना को नहीं देते। पूतना को वैकुंठ में लोग। प्रभु जी, गुरु जी बकासुर गुरुजी। हिरण्य कश्यपु मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये है ना, ये दुका मत मारिए, है ना। अगर आपको पता है तो ही आप बोलिए। गुरु जी हिरण्य कश्यपु ही है। जरा आप शांत रहिए अभी, है ना। आपको किसी को कुछ पता नहीं है और आप ऐसे ही बोलते हैं तो ये ठीक नहीं है। सबसे पहले सायुज्य मुक्ति कौन सी होती है? सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति कौन सी होती है जी? तो अभी ये पहला सवाल हम यही लेते हैं कि कितने प्रकार की मुक्तियां होती है और उन मुक्तियों का लक्षण क्या होता है जी। फिंगर को रेज कीजिए जी। कितने प्रकार की मुक्तियां होती हैं जी? विशाल इगावे। तो हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, साष्टी और सामीप्य।
सामीप्य, इनका वर्णन कीजिए। सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहना, और साष्टी मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना, और सारूप्य मतलब भगवान की जैसा रूप प्राप्त होना, और सायुज्य मतलब जो सायुज्य मतलब भगवान का जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना। नहीं, सायुज्य मतलब अभी तो मैंने कहा था आपको, सायुज्य ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, सायुज्य। क्षमा करिए गुरुजी, मैं 2 ही बता सकता हूँ। जी जी, ओके। नेक्स्ट जी, मुझे ऐसा लगता है कई बार हुआ है ये, है ना, जो लोग फिंगर को रेज करते हैं, और अभी काफी लोगों को पूछता हूँ मैं जी। ओके, जी पूजा डिमरी माता जी बोली, मुक्ति के बारे में बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुक्ति के प्रकार बताने हैं गुरुजी। मुक्ति के प्रकार भी बताने और उसके लक्षण भी बताने हैं। सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, जी, याद आ रहा है। याद नहीं है? जय माता जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि ये मुक्ति कितने प्रकार की होती है जी। ओके, तो सब लोग, मुझे लगता है कि सब लोग लिखिए। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सबसे सस्ती मुक्ति भगवान देते हैं, वह है सायुज्य। सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। सब लोग लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए, ये अष्टांग योगी और भगवान के हाथों द्वारा जो मारे हुए असुर है उनको प्राप्त होती है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति। सायुज्य। दूसरा लिखिए सामीप्य। सामीप्य मतलब भगवान के नजदीक रहना, भगवान के नजदीक रहना। तीसरा लिखिए सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप होना। डिक्टो, वो भगवान ही दिखता है फिर, लेकिन उनमें फर्क क्या होता है? गुरु का फर्क, कौस्तुभ मणि और कौस्तुभ मणि होता है भगवान में, और श्रीवत्स जो छाती पे होता है जी। और चौथा है सालोक्य। सालोक्य मतलब परमात्मा के अस्तित्व में विलीन होना। एक ही लोक में भगवान के लोक में, एक ही लोक में निवास करना, सालोक्य, एक ही लोक में निवास करना। और आखिरी है साष्ठी। साष्ठी मतलब भगवान के जैसा समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। ओके, तो जी, तो ये बेसिकली 5 प्रकार की मुक्तियां हैं
तो पहला मैंने मुक्ति बताया वह ब्रह्म ज्योति का है, और बाकी के 4 मुक्ति है ये कहाँ मिलते हैं हमको? कौन से लोक में? वैकुंठ में। वैकुंठ। गोलोक धाम। गोलोक धाम में मुक्ति नहीं होती है, गोलोक धाम में भगवान का घर में जाने को मिलता है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा और लिखिए ब्रैकेट में कि ये 4 मुक्ति या वैकुंठ लोक में होते हैं। और वैकुंठ में कितने रस होते हैं? वैकुंठ में रस होते हैं। 2.5 रस। वो भी लिखिए जी। पहला लिखिए शांत रस, दूसरा लिखिए दास्य रस, और आधा है साक्ष्य रस। जी ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम 8वां अध्याय। जी, श्लोक क्रमांक 11 में पढ़ने जा रहा हूँ, इसका भाषांतर फिर आप लोग पढ़िए अनुवाद पे। अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 11। ओके। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्याचरन्ति तत्ते पदम संगग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महर्षि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या है? ओमकार का उच्चारण मतलब ओ, सुना है आपने? ऐसे लोग बोलते हैं ना, ध्यान करके ओ, ओम पे ध्यान करते हैं। और दूसरा है जो संन्यास आश्रम के महर्षि हैं ये ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। उसमें लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, अगर आपके पास भगवत गीता है तो ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। और ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले और ब्रह्मचार्य व्रत का आचरण करने वाले करते हैं। जिन लोगों को ब्रह्म ज्योति में जाना है वह लोग ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, जिससे मनुष्य मुक्त होगा। इस विधि का मैं वर्णन तुमको बता रहा हूँ, भगवान कह रहे। तो इसका तात्पर्य है जी, किनके पास भगवत गीता है फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, रेखा पायल माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षष्ठ चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भोगों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षष्ठ चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्मा के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक संस्था भी नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण।
जी हरे कृष्णा, धन्यवाद रेखा माता जी। तात्पर्य में हम अभी प्रवेश करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ हर एक शब्द है, ये एक जिस तरीके से जो डायमंड होता है ना, तो डायमंड की तरह हर एक शब्द है श्रील प्रभुपाद जी का। एक शुद्ध भक्त जब कुछ लिखते हैं भगवान के बारे में, उसका हर एक शब्द है चिंतन करने योग्य होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि कलयुग में हम षटचक्र योग की विधि का अभ्यास कर सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों नहीं। जी फिंगर को रेज कीजिए। जी मृत्युंजय सिन्हा माता जी, आप बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब फिर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं, और हाँ कर सकते तो फिर क्यों? हाँ, तो प्रश्न ऐसा था कि षटचक्र योग का विधि क्या हम कलयुग में कर सकते हैं, ये पहला सवाल है। और अगर सट आपको चक्र वो होता क्या, वो ही मुझे मालूम नहीं। जी जी, तो आपने फिंगर को रेज किया था, इसके लिए मैंने आपको पूछा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिंगर को रेज करना? वो हम आपको बताएंगे। फिंगर का रेज करने से क्या होता है कि हाँ। हमें लगता है कि आपको उसका उत्तर आता है। जी। अच्छा, मुझे लगा कि मतलब क्वेश्चन पूछना इसलिए, मतलब। हाँ 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 जी जी, अच्छा, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन पूछने, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, गुरुजी हमको पता नहीं था इसके बारे में, जी इसलिए जी, मैं कोई नया इसलिए मालूम नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका हम षटचक्र योग पहले क्या होता है वो भी आपको बताना है ना। प्रियंका कुमारी बोलिए। नेक्स्ट सुजाता राज। हरे कृष्णा गुरु जी दंड। षट चक्र का मतलब हमारे शरीर का सारी जो चक्र को जागृत करना, और इससे इसको ये कलयुग में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वन में रहकर करना चाहिए, एकांत में। इतना एकांत के स्थान यहाँ पर नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय तक लगेगा ये इसलिए कलयुग में ये संभव नहीं है। ओके जी, ओके। तो जी, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको उत्तर पता चला है कि पहला है कि षटचक्र योग क्या होता है। तो हमारे अंदर जो एक ऊर्जा होती है, चक्र होती है, जो हमारे अंदर 5 वायु होते हैं, अपान, समाम, उदान, व्यान। इन 5 वायु को प्राण वायु से बैलेंस करते हुए इस चक्र को जागृत करना होता है। और उस जागृत करने का जब वो चक्र खुल जाता है तो योगी होता है अपने आप को एक सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूसरे ग्रह में ट्रांसफर कर पाता है ना। और वो अंतरिक्ष में ऐसे घूमता है जैसे हम एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, वैसे वो अंतरिक्ष में घूमता है। फिर महरलोक से जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक। ऐसे कौन से ऋषि घूमते थे? तो आपने दुर्वासा मुनि का नाम सुना है, दुर्वासा मुनि, है ना। तो वो भी इसी तरीके से वो घूमते हैं। कभी द्रौपदी के पास आए थे उनको वरदान देने के लिए, है ना। वरदान देने के लिए कुंती महारानी के पास आए थे, और द्रौपदी के पास खाना खाने के लिए आए थे। याद है ना आपको दुर्वासा मुनि, जब दुर्योधन उनको भेजता है कि जाओ आप पांडवों के पास आतिथ्य का स्वीकार कीजिए, है ना। और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र होता है, याद है ना। और उस समय फिर वो बहुत पुकारते हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि अगर उनको खाना नहीं खिलाएंगे तो ये दुर्वासा मुनि शाप दे देंगे। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और वो अक्षय पात्र को एक चावल का दाना होता है, और भगवान उस चावल के दाने को खाते हैं। और उस चावल के दाने के खाने से जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी शिष्य थे दुर्वासा मुनि के, सबके पेट ऐसे भर जाते हैं कि वह फिर जाते ही नहीं। तो ये दुर्वासा मुनि है, वो इस तरीके से ट्रैवलिंग करते हैं। अभी जैसा कि सुजाता माता जी ने बताया कि उन्होंने एक ही कारण बताया कि
हमें वन में जाना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन दूसरा कारण ये था कि अष्टांग योग का विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमारी जो अनर्थ है, 6 अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये पूरी तरीके से जाना चाहिए। उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, है ना, और वो निर्भय होना चाहिए। अगर हम वन में जाएंगे और आंखें बंद हो जाएगी और अचानक शेर का आवाज आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारी, है ना, पतलून गिल्ली भी हो सकती है आवाज सुनकर ही, है ना। माला करना तो दूर की बात हो गई, ध्यान लगाना दूर की बात होगी। तो इसलिए अष्टांग योगी का अभ्यास कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जंगल में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उसको एकांत की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो ये शतचक्र योग का अभ्यास का विधि यहाँ पर इस तरीके से बताया है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। तो विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति अप्रोच करता है ब्रह्म को, तो उसके अनुसार वह उसको देखता है। जैसे निर्विशेषवादी मतलब निराकारवादी, वो जब वो ब्रह्म को किस रूप में देखते हैं, ओमकार, ओ करके वह ऐसे सांस को, पता है, ऐसे अंदर लेते, है ना, और ऐसे ओम। मेरे पिताजी है वो, जो मैंने कहा था आपको, है ना, उनका भी यही विधि है, अष्टांग योग का ही है। तो बचपन, अभी मेरे पिताजी को कम से कम नहीं करके 35 साल हो गए, उन्होंने इस प्रणाली को वो स्वीकार किए हैं। तो जब मैं 7-8 स्टैंडर्ड में था तब से मेरे पिताजी ने गुरु किया है उनको, और अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो उनका विधि में देखता हूँ, जब जब बचपन से देखता आ रहा हूँ कि वह नहाने के बाद ऐसे सांस को अंदर लेते थे ऐसे, और ऐसे बार बार लेते थे वो, है ना, और इस तरीके से ओमकार का उच्चारण करते थे, है ना। तो ये मैंने अब मेरे घर में देखा है मैंने, और उनको उनसे इतना फायदा होता था कि मैंने देखता हमेशा वो शांत रहते थे, हमेशा। घर में कुछ होता भी था तो भी वो इतना एजिटेट नहीं होते थे, शांत रहते थे, जो भी है। तो निर्विशेषवादियों के लिए ओमकार ये ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे थे, जिसमें सन्यासी प्रवेश कर सकते। अब ये सन्यासी कौन है, तो लिखिए, सन्यासी के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मायावादी सन्यासी, जो भगवान को निराकार मानता है, और दूसरा होता है वैष्णव सन्यासी, जो भगवान का प्रचार करने के लिए सन्यास लेता है। ठीक है, तो नहीं तो आप बोलोगे कि अरे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर सन्यासी मतलब जो योग प्रणाली का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं, है ना, योगा लैडर, जो मैंने बताया था आपको, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, है ना, ये योगा लैडर। तो इस विधि से जो आगे जाते हैं तो सन्यास लेते हैं, है ना। तो ये व्यक्ति लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों का प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। तो ज्ञान की वैदिक पद्धति कहाँ से शुरू होती है, छात्र का प्रारंभ गुरु के पास रहने से शुरू होता है ना। पहले कि कोई भी बच्चा होता था ना, तो माता पिता उसको कहाँ भेजते थे, गुरु के पास भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे, गुरुकुल में। तो रामायण में दशरथ महाराज के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। इन 4 को दशरथ महाराज किनके पास भेजते हैं, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेजते हैं जी, है ना। और जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को वसुदेव जी कहाँ भेजते हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजते हैं, है ना। और आजकल के हम आधुनिक, है ना, कहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को, हॉस्टल में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, है ना। तो वहां पर उनकी पढ़ाई अच्छे से होती है क्या, लेकिन हॉस्टल में, बोर्डिंग में कुछ नहीं होती, है ना। सबसे पहला वो गुरुकुल में जाता भी है आजकल के, तो वो क्या सीखता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट,
D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, है ना। तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है ना गुरुकुल की पढ़ाई, है ना। और जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो गुरुकुल में लड़का और लड़की को मिक्स नहीं किया जाता था पहले के इसमें, है। आजकल के हम देखते हैं कि एक ही बेंच पे लड़का लड़की बैठते हैं, है ना, 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, है ना, हम ऐसा देखे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होता है। आज की दुनिया तो होता है नहीं, इसके लिए ये जो विधि बताई है इसलिए कलयुग में असंभव है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, उसको समझने के आने के पहले ही उसको सब पता चलता है ना। उसका जो आकर्षण है स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति, वो बचपन से ही हो जाता है। तो इसके लिए वो क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। और राधानाथ स्वामी महाराज का जो किताब है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा, अनोखा सफर, तो उसमें वो खुद लिखते हैं कि अमेरिका में ये नेचुरल माना जाता है कि 10वीं कक्षा के बाद, है ना, किसी का गर्लफ्रेंड रहना। अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो समझने का कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये आज के सोसाइटी का ये है ना, अमेरिका जैसे आधुनिक शहरों का ये हाल है। तो इसमें कौन कैसे ये जो वैदिक पद्धति का अभ्यास कर सकता है, असंभव है। तो इसके लिए एटलीस्ट अभी माता पिता का सबसे बड़ा चुनौती ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनको भौतिक शिक्षा तो आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन क्लासेस लगा के, है ना, उसके बाद प्राइवेट ट्यूशन लगा के, या बड़ा बड़ा फीस CBSE बोर्ड, उसके बाद है ना, इंटरनेशनल बोर्ड पे डाल देते हैं, लाखों रुपए डाल देते हैं। लेकिन चरित्र बनता है क्या? चरित्र बिल्कुल नहीं बनता है ना। तो इसलिए ये अभी आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेरेंट्स का। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है उनको, और उनको ओमकार का उच्चारण किया जाता है। तो ओमकार क्या है, तो इसको भी लिखिए। ओमकार ये भगवान का निर्विशेष ध्वनि है। भगवान श्री कृष्ण का निराकार ध्वनि को ओमकार कहते हैं, ओमकार। तो जीवन के विकास के लिए यह अत्यावश्यक है कि छात्र के आध्यात्मिक जीवन का विकास हो। इसके लिए जिस बच्चे को 5th स्टैंडर्ड में ही, 6th स्टैंडर्ड में ही भागवत का और गीता का अगर उसको अभ्यास सिखाया जाता है तो वह जब जवान होता है ना, तो कभी वो बुरे रास्ते पर जा ही नहीं सकता। और हमारे इस्कॉन में एक से एक उदाहरण है जो मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में एक माता जी है जिसका नाम है अरुंधति माता जी करके, अरुंधति दीक्षित भक्त है। और उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था गोपाल और दूसरा का नाम था, भूल गया मैं। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कभी स्कूल में नहीं भेजा। उन दोनों बच्चों को उसने होम स्कूलिंग की, घर में ही, है ना। घर में ही टीचर आते थे, पढ़ाते थे। और उनकी माता ने ऐसा टाइम टेबल बनाया था, है ना, और उसको सारी चीजें हैं वह खुद सिखाती थी, भागवत गीता, भागवतम। और बाहर से उन्होंने सारे एग्जाम दिए। 10वीं कक्षा का भी एग्जाम उन्होंने, जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे तभी उन्होंने क्लियर किया। और PhD वो उन्होंने PhD तक शिक्षा प्राप्त की, और केवल उम्र के 17 से 18 साल में ही। और इतना उनको नॉलेज है। उनका नाम है राधिका रमन प्रभु, है ना। अमेरिका में इंडियन ही है, मतलब माँ उनकी इंडियन है, लेकिन वो उधर अमेरिका में ही उन्होंने एजुकेशन लिया। तो ये अभी कलयुग का ही लाइव है। और इतना वो बोलते हैं कि मैं मेरी माता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे गीता भागवत पढ़ाया और बाहर के सोसाइटी में मिक्स नहीं होने दिया। तो इसके लिए यह माँ का पहली जिम्मेदारी होती है कि मेरे पुत्र को मैं एटलीस्ट गीता भागवत सिखाऊं। ओके। तो इस तरीके से विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद स्वयं ये बताते हैं कि समाज का ढांचा इतना बदल चुका है, क्योंकि जैसे ही अभी मोबाइल बच्चा लेता है हाथ में, तो ऐसे ऐसे चित्र को देखता है तो उसका मन ही इतना विचलित हो जाता है, ये क्या है करके, है ना। अगर आप कोई भी साइट को ओपन करोगे तो ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आ जाते हैं
कि ना उसका कुछ कनेक्शन होता है, और उसमें मैंडेटरी ऐसे भी होता है कि वो स्किप का बटन भी कब आता है, जब आधा एडवर्टाइज देखने के बाद आता है, बराबर है, अगर आप देखोगे तो फिर क्या हो गया, फिर कभी कभी हम यूट्यूब में अच्छी चीज ढूंढते हैं, लेकिन अच्छी चीज देखने के पूर्व पहले कचरा अंदर लेना पड़ता है, बराबर है, ऐसे ही होता है, और कचरा लेने के बाद फिर वो अच्छी चीज देखो। तो ये अभी है ना, तो ये सब चीज अभी हो रहा है, तो ओके जो भी है। तो इसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि समाज का ढांचा ये बहुत बदल चुका है, और प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं और इसके अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन क्या ऐसी एक भी संस्था है जिसमें विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का शिक्षा प्रदान किया जा सके? प्रभुपाद स्वयं लिखते हैं ऐसा एक भी संस्था नहीं है, उल्टा बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे हमें अच्छे से अच्छे नौकर बने, है ना। अभी हम बच्चों को क्यों भेजते हैं स्कूल में? क्योंकि उसको नौकरी चाहिए, बराबर ना, यही तो उद्देश्य है, नौकरी चाहिए उसको, थोड़ी ना हम उसको अच्छा इंसान उसको बनाने के लिए भेजते हैं, है ना, बराबर है। और पहले ही दिन क्या होता है, टीचर पहले दिन कौन सा क्लास लेती है, हर एक बच्चे को खड़ा करके बोलती है कि तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है। तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं, एक बच्चा बोलता है मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, और दूसरी बेटी क्या बोलेगी, बेटी बोलेगी मुझे पायलट बनना है। तो ये पहले उत्तर हुआ करते थे, है ना। और टीचर भी क्या बोलती थी, वेरी गुड पायलट बनना है ना, साइंटिस्ट बनना है। ये टीचर को भी पता नहीं है ना गीता क्या है, भागवत क्या है, तो टीचर भी ऐसी ही है। तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग के लिए शास्त्र के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम को ही जप करके अतिरिक्त भगवान के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद ठाम बोलते हैं कि अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग है, ये सब हम पालन नहीं कर सकते अभी कलयुग में, क्योंकि उसके लिए ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए ज्ञान योग का पालन करने के लिए, अष्टांग योग। इसके भक्ति योग का सबसे बेस्ट क्या है, कहीं पर भी रहो, भगवान का नाम लो, कथा सुनो, है ना, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, बराबर है। तो जिस तरह से हम सुबह सुबह क्या करते हैं, लेडीज सारे कपड़े क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देती है काट करके, है ना, और उसके बाद फिर पाउडर डाल देती है और फिर वो बटन प्रेस करती है। तो कलयुग में ऐसा ही है, जो भी है ना, कौन से भी जाति के है, सब वॉशिंग मशीन में डालो और फिर हरि नाम को घुमा लो, है ना, सब फिर वॉश होके बाहर निकलेंगे, इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र ये बहुत पावरफुल है। तो इसके लिए हमको किसी भी हालत में कभी ये समझना नहीं चाहिए ये केवल 16 अक्षरी शब्द मुझे मदद करेगा क्या, ये हरे कृष्ण बस आ जाऊंगा भगवान धाम, बस इतना ही करना है? तो कभी कभी हमको संशय आने लगता है कि बड़े बड़े योगी लोग तो कितना तपस्या करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, और हम बस यही माला जो करते भगवत धाम जाएंगे। तो हमें संशय नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद ने दिए हुए वचन है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी केवल धोती पकड़े रहो, मैं तुमको लेके जाऊंगा भगवत धाम। अभी धोती पकड़ने का अर्थ क्या है जी, कौन बताएगा मुझे, फिंगर को रेस कीजिए, धोती पकड़ने का अर्थ क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए जी। ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धोती पकड़ने का अर्थ है कि जो प्रभुपाद जी ने जो आज्ञा दिए हैं, उनके नियम है, उनको फॉलो करना है गुरुजी। जी जी, वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है कि प्रभुपाद ने जो बताया उसका पालन करना। श्लोक क्रमांक 12 में जाते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारणाम। जी, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वार को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। जी, तो इसका तात्पर्य है ये। अनीता यादव पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी। समस्त इंद्रिय
क्षमा करें गुरु जी। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब ये विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भाव में अमृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। तो पहले लाइन में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं कि योग अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए? इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने चाहिए। तो अभी मेरा आपको सवाल है, इंद्रिय भोग के सारे द्वार का नाम कौन बता सकता है मुझे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। इंद्रिय भोग के सारे द्वार, ये कौन से दरवाजे की बात कर रहे हैं जी? किसका माइक चालू है? परवीन माता जी। अरे परवीन माता जी, आप एटलीस्ट आप नहीं सुन रही हो तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके जी, ओके बताइए दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रिय भोग का हम कहेंगे कि आंखों से हमें सिर्फ भगवान के दर्शन करने चाहिए, कानों से हमें सिर्फ भगवान के भजन सुनना चाहिए, नाक से हमें उनके चढ़ाए पुष्पों को सुगंध करना चाहिए। ये जो 5 इंद्रियां हैं उन्हीं से हमें सिर्फ कृष्ण नाम का ही स्मरण करना चाहिए। ये हमारे इंद्रिय भोग होंगे गुरु जी। सवाल ये था कि इंद्रिय भोग के द्वार कौन से है ना? द्वार कौन से, जैसा आपने ठीक बताया, लेकिन थोड़ा सा उत्तर आपने अलग दिया। 5 द्वार है इंद्रिय भोग के, जिनसे हम आनंद लेते हैं, है ना? हम आनंद किन से लेते हैं? आंखों से लेते हैं, उसके बाद कानों से लेते हैं, उसके बाद नाक से लेते हैं, उसके बाद त्वचा और जीवा, इससे हम आनंद लेते हैं, है ना? बराबर है। कितने लोगों का ऐसा रहता है कि रोज रोज ये दाल रोटी खा के अभी मैं बोर हो गया हूँ, थोड़ा सा चटपटा कुछ खाने की इच्छा हो रही है, बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा गरम गरम भजिया बनाओ जरा जी। तो ऐसे कितने लोगों का इच्छा अभी बारिश में हो गया है? ओके, है ना? काफी लोग रहेंगे, है ना? आप अगर हॉनेस्ट रहेंगे तो नेचुरल है ये कि बारिश में उन चीजों को खाना। तो ये क्या है फिर? ये इंद्रिय भोग का पहला द्वार कौन सा है हमारा? ये सबसे बड़ा दरवाजा है ना? यहाँ से ही सारा हमारा दरवाजे खुल जाते हैं ना। ये दरवाजा अगर बंद हो गया, लेकिन ये दरवाजा बंद होना आसान भी नहीं है। अगर आप इसको बंद करना चाहेंगे ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि आज मैं जीवा को स्वीट नहीं दूंगा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने व्रत लिया है। तो एक दिन आप करोगे और दूसरे दिन अगर आपका पड़ोसी अगर मिठाई खाएगा तो आप क्या सोचोगे? मैंने व्रत क्यों लिया, अभी मैं भी इसकी तरह मिठाई खाता था ना। होगा कि नहीं? ये होगा, है ना जी। तो इसलिए ये बहुत कठिन होता है कि कोई भी चीज के ऊपर हम, है ना। तो व्रत कैसे लेने चाहिए? तो व्रत मोस्टली हरिनाम बढ़ाने के ही लेने चाहिए, वो सबसे बेस्ट। और हरिनाम को लेने के लिए हरिनाम को बढ़ाने के लिए भी हमको जिह्वा को कम से कम खाना देना चाहिए, है ना। एक बार अगर आपने जिह्वा को पनीर, पकोड़े, जलेबी, चटपटा, उसके बाद इमली की चटनी, उसके बाद खजूर की चटनी, ये सब दिया, और आपको अभी मैं कहूँ कि भजन कीजिए, तो आपकी इच्छा नहीं होगी, है ना। तो इसके लिए योग अभ्यास के लिए सबसे पहला क्या है? इंद्रिय भोग के सारे दरवाजे बंद करना। आंखों से भी हमको ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, है ना। कभी कभी हमारे आंख पता है, कोई भी मूवी देखते हैं, जैसे अगर आप थिएटर में गए होंगे तो थिएटर में हमारे सारे दरवाजे खुले रहते हैं। आंखों से मूवी देखते हैं, कानों से वो साउंड का इफेक्ट रहता है, नाक से हम सारे लोग वहां पर सेंट लगा के आए रहते हैं,
तो बहुत अच्छी खुशबू आती है थिएटर में, है ना। और उसके बाद फिर जी, तो इस तरीके से सारे इंद्रिय भोग के दरवाजे खुले रहते हैं, है ना, थिएटर में। तो पहला है प्रत्याहार, मतलब इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है प्रत्याहार। इसमें ज्ञानेंद्रिय है, जैसे अभी हमने बताया, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है ना। अगर आप करना भी चाहेंगे तो प्रैक्टिस करना चाहिए हमें, लेकिन अगर जीभ के सामने अगर गर्मा गर्म कोई चीज आ गई तो क्या हम रोक सकते हैं क्या अपने को? हम कभी कभी तो ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि अभी अभी कुछ गर्मा गर्म पकोड़े गए हैं और आपको भोग लगाने के लिए कहा गया है भगवान को, है ना, और आप सोच रहे होंगे कि जल्दी 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 कर लेते हैं, 5 मिनट में 10 मिनट में, नहीं तो पकोड़े ठंडे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे भी कभी कभी भावना हमारे में अंदर आ जाती है ना। अगर मैं गलत ना हूं तो ये भी भावना आ जाती है कि जल्दी जल्दी भोग लगाओ ताकि मैं इसका आनंद लूं, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। कृष्ण जरा जल्दी खा लो जरा, हाँ, फिर हम घड़ी भी देखते हैं, 5 मिनट हो गए, हाँ जल्दी जल्दी घंटे बजाओ निकालो। ये होता है ना, आप भले ही मना कर रहे हो, ये होता ही है ना। और फिर हम तुरंत खाते हैं। कभी कभी तो हम वो महाप्रसाद गोविंद भी शॉर्टकट मार देते हैं, या कभी कभी तो भूल ही जाते हैं, बस तुरंत गपा गप 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 खाने के बाद अरे मैंने तो प्रार्थना ही नहीं बोला। जी, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है हॉनेस्टली? जी बताइए। ओके, बहुत लोगों के साथ होता है। जी जी, तो इस पे हमें एटलीस्ट हम ये पुरुषोत्तम मास कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये व्रत तो हम ले ही सकते हैं ना, कि एटलीस्ट भगवान को पूरा खाने दूं मैं, है ना। बेसिक भगवान पहले आप पूरा खाइए पेट भर के, है ना, मैं घंटी नहीं बजाऊंगी जल्दी। अगर बाई चांस भगवान अगर रोज बोलते थे ना तो मुझे लगता है कि हम भगवान को छोड़ ही देते थे, है ना। भगवान रोज बोलते थे, ये निकम्मा कही की, है ना, कि देखो ना तुमने दाल में नमक डाला है और इतना जल्दी जल्दी गर्मा गर्म दे दिया, मेरा मुंह जल रहा है और तुम लोगों को खाने को पड़ी है। तो ऐसा रोज भगवान अगर फीडबैक देते थे आपको तो आप तो भगवान के सामने जाने के लिए भी डरते थे। क्या लगता है आपको, है कि नहीं? पता नहीं भोग लगाऊंगी तो, या भोग लगाऊंगा तो आज क्या डांट मिलेगी मुझे, है ना। अच्छा हो गया भगवान बोलते नहीं, है ना, एटलीस्ट विग्रह के रूप में। भगवान बोलने लगेंगे तो पता नहीं क्या हम सेवा भी करेंगे क्या नहीं, है ना। जी, तो इसके लिए भगवान ने हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं, है ना। फिर गुरु वो भगवान का हिसाब किताब फिर उनको बताता है, ये देखो ऐसे करना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है जब हम इन द्वारों को इंद्रिय विषयों से अलग कर देते हैं। और फिर इसका वर्णन 6ठे अध्याय में बताया है कि कैसे परमात्मा पर मन को केंद्रित करना है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि क्या कौन सी है? कृष्ण भावनामृत। तो इसके लिए आज का टाइटल था। ये विधि क्यों उत्तम है? तो आखिरी 3 लाइन में लिखा हुआ है। तो कृष्ण मोहन प्रभु पढ़िए आखिरी ये 2 लाइन। जी गुरु जी, धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करके करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। जी, तो मन को कृष्ण में स्थिर करने का अर्थ क्या है? जी, तो पहला अर्थ यह है कि मेरे मन को मैं किस में लगाना है? भगवान की कथा में, भगवान के नाम जप में, भगवान के भक्तों के सानिध्य में लगाना है। समझ में आ रहा है मन को कहाँ लगाना है? मन को भगवान की कथा में, भगवान के नाम जप में। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मन में पहले से ही जगह नहीं होती है, क्योंकि मन में कई विचार चल रहे हैं। आज बैंक में जाना था, रह गया मेरा, है ना। कभी कभी ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि आप क्लास में तो बैठते हैं
लेकिन सारे काम की बातें याद आने लगती है कि 4 बजे के बाद मुझे ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये मेरा काम रह गया जो मुझे क्लास के पहले करना था। हाँ, तो बस उसी का लिस्ट चलता रहता है जी। ऐसे कितने लोग हैं? ओके जी, चलो अच्छा है। तो मतलब 30-40% तो ऐसे ही भक्त है कि, है ना, चलता रहता है। क्योंकि मुझे आपके चेहरे कभी कभी ऐसे दिखते हैं कि आप कुछ और ही सोच रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है। इसके लिए कैमरा ऑन रखना पड़ता है ना। कैमरा ऑन रखने से पता चलता है कि ये सुन रहा है, सुन रही है, या बस सुनकर भी उधर नहीं है ना। जैसे आपने सुना है कि इसका शरीर यहाँ पर है लेकिन इसका मन यहाँ पर नहीं, है ना। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। ओके, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एटलीस्ट पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये 1 महीना तो हमें सिंसियरली करना चाहिए। ओके जी, श्लोक क्रमांक 13। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यहार न माम अनुस्मरण य प्रयाति तेजंदेहम स याति परमां गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है जी। तो इसका अनुवाद है जी, पढ़िए। इसके पास भगवत गीता है। मंजू सिंह पढ़ो। मंजू सिंह। गुरुजी मेरे पास अभी नहीं। कहाँ है फिर? आप गीता पढ़ाते, आपको रहना ही चाहिए साथ में, है ना। ओके नेक्स्ट। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्णा गुरुदेव। तो आपके चरण दंडवत प्रणाम, श्री भक्त को दंडवत प्रणाम। यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस योग के लिए हरे कृष्णा मंत्र जप की स्पष्ट संस्कृति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो इसमें देखिए स्पष्ट रूप से अभी लिखा हुआ है कि ओम ये कृष्ण का निर्विशेष ध्वनि है। इसको अंडरलाइन कीजिए। दूसरा लाइन है, ओम ये कृष्ण का निर्विशेष ध्वनि है, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा है कि हरे कृष्ण में ओम ये क्या है? सन्निहित है। सन्निहित का अर्थ क्या है? ये शुद्ध हिंदी है। सन्निहित मतलब उसमें शामिल है, संबंधित है, उसमें मिला हुआ है। हाँ उसमें मिला है। तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो उसमें ओम आ जाता है। ठीक है। जिस तरह से 50 रुपए का नोट है, क्या उसमें 10 रुपए का नोट है? 20 रुपए का नोट है? ओके, उस तरीके से। तो ओके, तो इस तरीके से अगर कोई इस मंत्र का जप करते हुए शरीर छोड़ता है तो वह कहा जाता है गोलोक वृंदावन में जाता है। और सगुणवादी मतलब जो भगवान की ऐश्वर्य रूप में पूजा करते हैं, है ना, वह वैकुंठ लोक जाते हैं। और निर्विशेषवादी जो निराकार रूप में पूजा करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि भगवान कहेंगे कि शुद्ध भक्त किस तरह से मेरा स्मरण करते हैं। तो कल हम देखते हैं। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो 10 मिनट है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जैसे कल आप जैसे बता रहे थे कि जैसे अष्टांग योगी लोग जो हैं, जो से मतलब अपने तप द्वारा मतलब किसी भी लोक में जा सकते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं। तो जैसे हिपोटाइज नाम का भी एक शब्द है, जैसे
कि हिप्नोटाइज करके किसी को भी हम ये कर सकते हैं, किसी जी की जी भी बुद्धि को हम ये कर सकते हैं और वो उसके बस में आके कुछ भी कर सकता है। तो जैसा मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में कि मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी कि मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मैंने ऐसा किया। फिर बाद में मुझको फिर ये रियलाइज हुआ कि क्यों मेरी बुद्धि उस समय से भ्रमित हो गई थी, ऐसा हो गया था। जी क्या जी ऐसा जी होता है? जी जी ऐसा होता है। उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं, हिप्नोटिज्म जो आप कह रही हो, हिप्नोटाइज करना। और दूसरा है कि रेकी करके एक विधि आता है, रेकी। रेकी मतलब किसी की बीमारियां भी दूर करते हैं उससे। वो क्या करते हैं कि ब्रह्मांड की किसी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं वो, और उस ऊर्जा से वह बीमारियों को ठीक करते हैं। तो ये भी एक विज्ञान है, एक साइंस है। इसकी शिक्षा भी वेदों में दी गई है ना। लेकिन ये सारी चीजें भौतिक है, समझ में आए? जैसे जैसे जादू टोना करना, ये भी एक साइंस है, ये भी एक विधि है। तो कोई कोई लोग इसका पढ़ाई करते हैं और अच्छे चीजों के लिए यूज करते हैं ना। कुछ लोग जादू टोना सीखते हैं और इससे लोगों का भला भी करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं मार्केट में जो इसका गलत प्रयोग करके क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और लोगों को मारने का काम करते हैं, या फिर लोगों को ऐसी बीमारी देते हैं कि उससे वह लाइफ टाइम अपाहिज बन के रहे, है ना। तो लेकिन इनका इनका कर्म बहुत हैवी होता है। जो भी ये करता है ना, उसको बहुत नरक यातना सहन करनी पड़ेगी, है ना, अगर जो करता भी है और करवाता भी है ना। क्योंकि जो करवाने वाला व्यक्ति उसके पास जाता है कि, और वो हमेशा ऐसे परिवार वाले लोग ही देखे गए हैं, खास करके प्रॉपर्टी के लिए करते जो भी है। ओके, तो ये हिप्नोटिज्म करके ये सब विद्या होती है, वेदों में इसका लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह माता जी। गुरुजी, ऐश्वर्य में पूजा करने का क्या अर्थ होता है? ऐश्वर्य भाव और एक होता है माधुर्य भाव। ऐश्वर्य मतलब जिस तरह से जैसे द्वारकावासी होते हैं, है ना। अगर आप तुम द्वारकावासियों को देखोगी, द्वारका की 16,108 पत्नियां होती है, वो हमेशा श्रृंगार करती है, बहुत गहने पहनते हैं। तो उनका भाव होता है कि ऐश्वर्य के साथ रहना उनको पसंद होता है, मतलब फैसिलिटी, है ना। लेकिन वह भी शुद्ध भक्त ही होते हैं, उससे वो भगवान को आनंद देते हैं। तो ये होता है ऐश्वर्य भाव, जैसे लक्ष्मी जी है। और दूसरा है राधा रानी और वृंदावन की गोपियां हैं। जो राधा रानी के, किसी ने देखा है राधा रानी का फोटो जिसमें गहने हैं, बहुत श्रृंगार किया हुआ है? ऐसा राधा रानी का एक भी फोटो नहीं है ना? तो राधा रानी जैसे गांव की एक लड़की होती है साधारण, वैसी वो रहती है। और भगवान को वो सबसे पसंद है ना, जो साधारण से साधारण रहना। लेकिन कुछ भक्तों का ये भी मूड होता है कि वह ओके, तो कुछ लोगों का ये भी भाव होता है कि वह, मैं भगवान को अच्छी दिखूं, या या भगवान मुझे देखेंगे, तो इस भाव से वो अपने को श्रृंगार करके जाते हैं, है ना। तो ये भी लोग शुद्ध भक्त हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग है। तो कोई ऐश्वर्य भाव में रहना पसंद करता है, कोई माधुर्य भाव में, इस तरीके से। जी, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी यहाँ पर लिखा हुआ है, सगुनवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोग हैं जिसे बैकुंठ कहते हैं। तो सगुनवादी और एक शुद्ध भक्त होते हैं जो गोलोक जाते हैं, ये दोनों में अंतर है क्या गुरुजी? सगुनवादी मतलब जैसा भी मैंने बताया कि 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय में से एक ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व, जिसमें मध्वाचार्य आचार्य है। और एक निम्बकाचार्य संप्रदाय है, एक श्री संप्रदाय है, और तीसरा है रुद्र संप्रदाय है। तो ये तीनों संप्रदाय का अगर हम अभ्यास करेंगे, रुद्र संप्रदाय, उसके बाद श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो ये 3 संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं वह इनका जो मंत्र है, इस मंत्र में वैकुंठ लोक की प्राप्ति का बताया गया है ना। कि राधा रानी का कहा उल्लेख नहीं है ज्यादा, डायरेक्ट कृष्ण की उपासना बताई गई है। तो इसलिए ये लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विष्णु के फॉर्म में करते हैं या लक्ष्मी नारायण के फॉर्म में करते हैं। तो जो लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं वह
वैकुंठ लोक में जाते हैं, जो कृष्ण की द्वारका के रूप में पूजा करते हैं, द्वारकावासी के रूप में, द्वारकाधीश, तो वो लोग द्वारिका में चले जाते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का जो भाव है उसी के अनुसार उसको आध्यात्मिक जगत में स्थान मिलता है। अगर हम श्याम सुंदर की पूजा करना चाहते हैं, जैसे हमारे शिल प्रभुपाद जी, हमारा जो परंपरा है उसमें अगर आप इस्कॉन में विग्रह देखोगे तो हमेशा किसके विग्रह होते हैं? राधा और कृष्ण, है ना, राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं। तो इसलिए हम अगर उनकी पूजा करेंगे तो हम वहीं पर जाएंगे, है ना। तो कई लोग हैं, जैसे अभी हमारे आचार्य रूप गोस्वामी है, जो रूप मंजीरी है, जो गोलोक वृंदावन में रहती है ना। अभी उन्होंने हमें ये सब दिया है विधि, है ना। तो भी काफी लोग हैं वो यूट्यूब में किसी के कोई सुनते हैं और राधा नाम ही श्रेष्ठ है, और इस तरीके से वह डायरेक्ट राधा का नाम लेने पे वो ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो हम और ऐसे कई लोग हैं जो डायरेक्ट राधा नाम पे छलांग लगाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी ही नहीं है, और इस तरीके से फिर वह बहुत सारे प्रवचन ऐसे सुनते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर तो क्या हरे कृष्ण, तो इसमें राधा है ही नहीं। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, हरे ये शब्द राधा रानी को ही संबोधित करता है, और जो रूप गोस्वामी है, जो रूप मंजीरी है, जो गोलोक वृंदावन में रहती है, वो इसी मंत्र का जप करते हैं, और हम अपने मन से सोचते हैं कि इससे कोई दूसरा मंत्र हम लेंगे, है ना, राधे कृष्ण या राधे श्याम, और उससे मुझे कृष्ण मिलेंगे। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा एक प्रामाणिक परंपरा को खोजना चाहिए, है ना। अभी मैं स्वयं इस आंदोलन में इसलिए हूँ क्योंकि सारी चीजें क्लियर है। रूप गोस्वामी ये हमारे आचार्य हैं, रूप मंजरी है, जो राधा रानी के सबसे जितनी गोलोक में मंजरियां है उनमें प्रमुख मंजरी है। वो यहाँ पर आकर रूप गोस्वामी का कार्य करके किताब लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत, है ना। तो अभी इनको ज्यादा पता होगा या फिर हमें यहाँ पर किसी को पता होगा, है ना। तो इसके लिए हम ये इस परंपरा में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ मिसिंग है। तो इसके लिए हमें कहीं और जाने की खोज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आपने 4 भक्ति बताई थी ना, वो 4 2 से लेके 5 तक जो थी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये क्या नाम दिया था इसको? ये किस में आती है? कौन सी बात कर रही हो? आज मैंने बताया जी 4 बताई थी ना आपने। मुक्ति के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया था, भक्ति के बारे में नहीं। भक्ति नहीं, मुक्ति सॉरी। जी मुक्ति 5 मुक्तियां है। सायुज्य, हाँ गुरु जी ये तो ठीक है, 5 है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालुक्य, शाष्ठी। तो आपने जो नीचे की जो 4 थी पहली छोड़कर, इसके बारे में क्या कहा था? ये 4 किसके अंतर्गत आती हैं? ये 4 जो मुक्तियां है, जो सायुज्य छोड़कर है, ये 4 प्रकार की मुक्तियां, मतलब ये वैकुंठ लोक में आध्यात्मिक शरीर मिलता है। वो वैकुंठ लोक में ही रहता है, 2.5 रस में रहता है। लेकिन वो जैसा मैंने बताया, शांत रस मतलब भगवान का जूता होना, है ना, या नदी, है ना, या फिर दूध दही। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दूध मतलब ये दूध नहीं है जो यहाँ पर हम जैसा पीते हैं, वहां पर दूध मतलब एक व्यक्ति है, दही मतलब एक व्यक्ति है, घी मतलब एक व्यक्ति है। एक कंकड़ जो रहता है ना, जो भगवान चलते हैं, कोई पत्थर है, वो भी एक व्यक्ति है। वो भी सोचता है कि कृष्ण का चरण मेरे ऊपर पड़ेगा तो कितना अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो आध्यात्मिक जगत में सब चिन्मय है। चिन्मय मतलब क्या है? सब चेतना है, सब में चेतना है। चाहे ईंट हो, पत्थर हो, इस संसार में हम देखते हैं कि सब जड़ है ना। चाहे यहाँ पर अभी मेरे सामने एक पत्थर है ना, तो मैं उसको कुछ भी करूंगा टूट जाएगी वो, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो ईंट है। वो ईंट क्या सोचेगी कि मैं कैसे भगवान के लिए मकान बनाऊं ताकि भगवान मेरे अंदर रह सके और मैं उनको हमेशा देखता रहूं। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत में जीवन होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, वह फिर उधर जाते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं। लेकिन वैकुंठ लोक में वह माता पिता नहीं बन सकते, ना वह प्रेमी बन सकते हैं भगवान के। तो इसके लिए गोलोक वृंदावन में ये 5 रस है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट रूबी कुमारी।
माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ बोलो बोलो। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी ये क्षमा कीजिएगा, मुझे छठ चक्र जो बताया था ना, मुझे वो समझ नहीं आया, कृपा करके दोबारा बता दीजिए ना, उसका मतलब क्या जी होता है। ओके, तो षट चक्र, ये षट चक्र योग, ये अष्टांग योग का ही अभ्यास रहता है ना। षट चक्र मतलब जो लोग परमात्मा पे ध्यान करते हैं, है ना, तो उसका प्रोसेस है षट चक्र। तो हमारे अंदर 6 प्रकार के चक्र होते हैं, तो उसको अलग अलग नाम है ना। षट चक्र 6 प्रकार के होते हैं। पहले तो पहला है कि उसको कहते हैं कि जो है मूलधार, जो हमारे है ना। अगर मैं आपको एक पोस्टर शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए सबको, क्योंकि सबका मन में प्रश्न रहेगा, हालांकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए दिख रहा है जी। तो ये 6 चक्र होते हैं। तो पहला है मूलाधार, जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग चक्र खुल जाते हैं। पहला मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुरी है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्ध चक्र है, फिर अंजना चक्र है ओम, फिर सहस्र चक्र है। तो इस तरीके से जब आखिरी चक्र जो रहता है ना, पिंक कलर का है ना, सर के ऊपर दिख रहा है आपको, वो जब खुल जाता है वहां का चक्र, तो फिर वो क्या करता है, इस शरीर को छोड़ देता है और वो अपनी सूक्ष्म शरीर से फिर अंतरिक्ष में चला जाता है ना। लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या? ज्यादा कुछ फायदा नहीं है वो, है ना, घूमता रहेगा केवल, है ना, बस। तो इसके लिए आप इतना ओके जी। ओके, आखिरी क्वेश्चन, दीपचंद झनवर। ओके, लक्ष्मी देवी माता जी। दीपचंद जानवर, किसी का आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके जी, तो आज हमने काफी चीजों पे चर्चा की है ना, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी मेरा भागवत नहीं गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे माता जी प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रुद्र माता जी दंडवत प्रणाम। विनोद भाई बाबू जी दंडवत प्रणाम। लक्ष्मी उमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रवीण माता जी दंडवत प्रणाम। सुलेखा माता जी दंडवत प्रणाम। शीला माता जी दंडवत प्रणाम। निजा माता जी दंडवत प्रणाम। वैशाली माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण काजल माता जी, मामा नेपाल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ऋतुपर्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रीति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम।